हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। पासे के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। द्विकों की संख्या 3 बार उछालना है पासे को, द्विकों की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी पासे के जोड़ों को उछालना है। तो यहाँ से हमारे पास जो समष्टि बनेगी S बराबर वह हमारे पास आएगी यहाँ से, या तो दोनों पासों पर एक एक आ सकता है, या फिर 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है। ठीक इसी प्रकार 1 4 1 5 व 1 6 आ सकता है। अब 2 से शुरू करें तो पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 1 आ सकता है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ सकता है। ठीक इसी प्रकार अगला पद लेंगे तो 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 इस प्रकार पद मिल सकते हैं। या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ये पद हमें मिल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 5 1 5 2 5 3 5 5 5 4 5 6 हमारे पास आ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आ सकते हैं। यहाँ से यही प्रक्रिया आ सकती है। तो यहाँ से कुल समष्टि में S में हमारे पास कितने अवयव होंगे? S में हमारे पास अवयव है यहाँ से कुल 36। अब द्विक हमारे पास कितने आ रहे हैं? द्विक का अर्थ होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, अर्थात यहाँ से कुल द्विक हमें बन रहे हैं 6 बन रहे हैं। तो यदि हम P यहाँ से द्विकों की संख्या की प्रायिकता निकाले तो यह आएगी 6 द्विक बन रहे हैं, 36 में से 6 द्विक है तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी हमारे पास 1/6। द्विक होने की प्रायिकता 1/6 है, तो यहाँ से द्विक ना होने की प्रायिकता 1 - P आ गया, अर्थात 1 - 1/6, जिसे हम सरल करेंगे मान आ जाएगा हमारे पास 5/6। यह यहाँ से आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से देखें सूत्र काम में लेंगे बर्नौली का सूत्र कहता है Px बराबर R का जो मान आता है वह आता है NCR। P की घात आती है हमारे पास R और Q की घात आती है हमारे पास N - R। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें हमें पासे को 3 बार उछालना है तो N का मान तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे 3। N का मान तो 3 आ गया, P का मान 1/6 आ गया, Q का मान 5/6 आ गया। अब यहाँ से पहली स्थिति तो यह हो सकती है हमारे पास एक भी यहाँ पर 6 प्रश्न द्विक ना आए, तो एक भी द्विक ना आने की प्रायिकता 3 बार पासे उछाले तो 3 C 0 आ गया। P का मान आ रहा है 1/6, 1/6 की घात आ रही है, R का मान हम 0 लेके चल रहे हैं की घात 0 और 5/6 की घात आ रही है N - R अर्थात 3 - 0, जिसे हम यदि सरल करें 3 C 0 का मान तो आएगा 1, तो यहाँ से 1/6 की घात भी 0 का मान भी 1 आएगा, तो यहाँ से हमारे पास 5/6 की घात बन जाएगी 3। यही मान बच रहा है जिसको हम सरल करेंगे तो मान आएगा 125/216। यह हमारे पास मान आ गया। दूसरी स्थिति आ सकती है हमारे पास एक द्विक मिल जाए। एक द्विक मिलने की प्रायिकता यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे 3 C 1 आ गया, 1/6 की घात तो आ जाएगा 1 और 5/6 की घात N - R अर्थात 3 - 1 जो कि 2 के बराबर आएगा। सरल करेंगे तो सरल करने पर मान क्या आएगा 3 C 1 का मान आएगा 3 गुणा में 1/6 आ रहा है और 25/36 आ जाएगा। 5/6 की घात हमने 2 करनी है, इसे यदि हम सरल करेंगे तो यहाँ से 3 से 6 को काट देंगे 2 आएगा मान। सरल करके हम लिख सकते हैं यह मान आ जाएगा हमारे पास 25 बट्टे, यहाँ से आ जाएगा 25 बट्टे गुणा करेंगे तो 72 आ गया। यह मान हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम आगे और सरल करें तो x बराबर 2 भी तो आ सकता है। x बराबर 2 आने की स्थिति में हमारे पास मान क्या हो जाएगा 3 C 2 1/6 की घात तो आ जाएगी 2, 5/6 की घात हमारे पास बन जाएगी यहाँ से 1। इसे यदि हम सरल कर ले तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3 C 2 का मान भी हमारे पास 3 ही प्राप्त होगा, गुणा में आएगा यहाँ से 1/6 की घात 2 अर्थात 1/36 आ गया और 5/6 आ जाएगा। इसे यदि हम सरल करते हैं 3 से 6 को काट देंगे तो आएगा मान, तो मान आ जाएगा हमारे पास 5 यहाँ से 72। ठीक इसी प्रकार एक स्थिति और बन सकती है x बराबर 3 की। यदि x बराबर 3 आता है तो यहाँ से मान आएगा हमारे पास 3 C 3 1/6 की घात आएगी हमारे पास यहाँ से 3 और 5/6 की घात हमारे पास बनेगी 0। 3 C 3 का मान तो आएगा 1 और 1/6 की घात हमारे पास आएगी 3, जिसका मान आएगा 1/216 और 5/6 की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 0 आ रही है। तो इसको यदि हम सरल करें, हमने प्रायिकता बंटन निकला है तो प्रायिकताएं हमने यहाँ से निकाल ली, तो प्रायिकता बंटन हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न के लिए बन जाएगा। जब यहाँ से तो हम x का मान लिखेंगे और यहाँ से हम px का मान लिखेंगे, तो जब हमारे पास x बराबर यहाँ से 0 होगा तो उस स्थिति में px का मान आएगा 125/216। ठीक इसी प्रकार जब हमारे पास x का मान 1 आएगा तो px का मान हमारे पास यहाँ से बन रहा है 25/72। ठीक इसी प्रकार जब x का मान 2 है तो px का मान आ रहा है हमारे पास 5/72 और जब हमारे पास x का मान यहाँ से 3 है तो यहाँ से px का मान आ रहा है 2 यह आ रहा है हमारे पास यहाँ से 1/216, यही हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से मान आ जाएगा 1/216। तो यही हमारे पास यहाँ से इसके लिए प्रायिकता बंटन की सारणी है जो हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।